इस मान लो सप्लाई है। अभी आप बताओ कि अगर मैं स्विच को लाइक ये मान लो स्विच है, ए ए, और मान लो आउटपुट इज वाई कि लाइक ये जलेगा या नहीं जलेगा। तो स्विच मान लो मैंने ऑफ किया है, स्विच ऑफ किया है मतलब 8 0। बताओ बल्ब जलेगी नहीं जलेगी, स्विच ऑफ है। बोला स्विच ऑफ है, बल्ब जलेगी। हाँ जलेगी, लाइक दैट इज हाई या लो, हाई या लो, देन दिस इज हाई ना। ओके। जब मैंने स्विच को ऑन कर दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तो ए की वैल्यू स्विच को ऑन करने पे क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1। और जब स्विच ऑन हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका बल्ब में करंट जाएगा क्या, बोलो नहीं। और अगर बल्ब में करंट नहीं जाएगा तो लाइक कि व्हाट इज आउटपुट, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट गेट ट्रूथ टेबल। क्लियर है क्या सबको? ठीक है। इसका अगर अपन सिंबल की बात करें, अच्छा नॉट गेट, क्या हम दो इनपुट मतलब जब भी ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक स्विच की बात कर रहे हैं, किसी फंक्शन का नॉट गेट ले सकते हो आप, ठीक है, तो वो बात करेंगे अभी। फिलहाल तो जैसे अगर मैंने मान लो एक एक मैंने ए लिया, एक बॉक्स लिया ना, सपोज एक बॉक्स है, दिस इज दिस इज सेट ऑफ नंबर, कंप्लीट सेट ऑफ नंबर। इसके बाद मैंने ए बॉल लिया, सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज ए ना। अगर ये ए है और ऑल पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटी क्या है, यही बॉक्स, ये ब्लू बॉक्स, दिस इज द होल पॉसिबिलिटी, दिस इज द होल पॉसिबिलिटी। तो अब सिंपल से क्वेश्चन बताओ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ए है, तो बताओ जरा ए ब्लू वाला पोर्शन क्या हो जाएगा। दैट विल बी ए बार, मतलब दैट इज कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया क्या? अगर ये मतलब अगर टोटल सेट नंबर है, चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। मतलब ए वाई इक्वल टू वॉट, ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार, ठीक है, ए बार या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई आपसे पूछे ए इज व्हाट, मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो लाइक कि 0 का 1, 1 का 0। चलो खैर, अह, इसके बाद नॉट गेट में और क्या बता सकते हैं। हम्म, अब दूसरी बात कि नॉट गेट, अगर नॉट गेट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक छोटा सा बबल, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बबल। अब ए मान लीजिए ए है, ए मान लीजिए वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, ए बार, दिस इज नॉट गेट। तो अगर कोई पूछे कि नॉट गेट में क्या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं क्या, बोलो यार।
जैसे एंड गेट में 2 था, 3 था, 4 था, मतलब कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉट गेट हैज ओनली वन इनपुट। ठीक है, ओनली वन इनपुट। क्लियर है बात? मतलब नॉट गेट क्या करता है, किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। फंक्शन का क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है, किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है ना? अब जैसे देखो, आ, उसके उसके अलावा क्या करता है, तो उसके अलावा ए आपको एक डिले भी प्रोवाइड कर सकता, डिले भी तो प्रोवाइड, खैर डिले तो हर कोई प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अब जैसे मैं एक वेव फॉर्म बनाता हूं, एक वेव फॉर्म मान लो, मतलब एक डिजिटल सर्किट ही डिजाइन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट। ओके, तो ये मान लो आउटपुट है, ये मान लो इनपुट है, ए आउटपुट और ए इनपुट। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा देखो, मान लो अगर आपने यहाँ पे जीरो दिया, सपोज यहाँ पे जीरो दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक जीरो। ठीक है, तो जीरो। तो यहाँ पे अगर इस गेट की बात करें, तो इससे आपने इनपुट जीरो दिया तो आउटपुट जीरो आ रहा है, कोई फायदा हुआ क्या? क्या ये सर्किट आपको लगता है कि कहीं यूज कर सकते हैं अपन, कहीं आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ रहा है इसका? एनीवन? देखो, जिस सर्किट में डिले प्रोवाइड करना हो, मैं बोल रहा हूं कि इसका मान लो टीपीडी है, इसका मान लो टीपीडी है, अगर कहीं डिले प्रोवाइड करना हो तो लाइक कि अब आप बताओ, आपने अभी मान लो ये 1 मिली सेकेंड है, ये डिले टाइम क्या होता है, व्हाट इज डिले टाइम? इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। मैं इसको लिखवा देता हूं, प्रोपेगेशन डिले। व्हाट इज प्रोपेगेशन डिले? तो टाइम टेकन by the gate, time taken by the gate to reflect the change in input, time taken by the gate to reflect the change in input to the output, time taken by the gate to reflect the change in input to the output। ठीक है, मतलब सिंपल क्या है कि अगर आपने इनपुट दिया है तो आउटपुट 0 से 1 होने में जो टाइम लगेगा दैट इज प्रोपेगेशन डिले। तो मान लो दो सेम डायोड है, जैसे मान लो 1 मिली सेकेंड इसका है, 1 मिली सेकेंड इसका है, हालांकि नैनो में होता है, मिली सेकेंड में होता है। तो मतलब हमें जो आउटपुट मिलेगा कितनी देर बाद मिलने वाला है, कितनी देर बाद मिलने वाला है, 2 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे हमें सर्किट में डिले प्रोवाइड करना हो, तो अपन नॉट गेट को यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जब नॉट गेट इवन में होता है, जब नॉट गेट इवन में होता है, तो लाइक इसको आप ये बोल सकते हो क्या, बफर। क्या बोल सकते हो आप, बफर। ठीक है, क्या बात सबको क्लियर है? ठीक है, या फिर आप ऐसे सोचो, जैसे मैं इसके बारे में काफी और डिटेल में बात कर लेता हूं। जैसे देखो, आ, जैसे एक बात बताओ, व्हाट इज मेमोरी एलिमेंट, व्हाट इज मेमोरी सर्किट? मेमोरी से क्या समझते हो आप? मेमोरी से क्या समझते हो आप? लाइक कि जो आपके डाटा को स्टोर करके रखे, जैसे नो, जो आपके डाटा को बेसिकली स्टोर करके रखे। तो अगर आपने दो इस तरीके से नैंड यूज करके कर लिए, आपने दो नैंड इस तरीके से यूज कर लिए, और इनपुट पे आपने क्या दे दिया, वन, जीरो, फिर आपका वन, और ये वापस आ जाएगा वन। तो बेसिकली आपको नहीं लग रहा कि डाटा को स्टोर भी कर रहा है? ऐसे नो, ठीक है। तो आप इसे बेसिक मेमोरी सर्किट बोल सकते हो। लाइक चलो ठीक है, नहीं कराते, कराते हैं फ्लिप फ्लॉप ज्यादा यूज करते हैं, बात की बात है। लाइक ये एज अ मेमोरी सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा? यार आपके डाटा को स्टोर कर रहा है ना। लाइक आपने इनपुट दिया था वन, आपको आउटपुट दे रहा है वन, तो लाइक डाटा को स्टोर कर रहा है। दिस इज बेसिक मेमोरी सर्किट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं, अब जैसे देखो वन दिया तो क्या आया, वन आया। अगर आप जीरो दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर वन दोगे तो जीरो आएगा, जीरो दोगे तो वन आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाई स्टेबल मतलब कितने स्टेट, कितने कितने स्टेबल स्टेट? बाई स्टेबल मतलब कितने स्टेबल स्टेट? बोलो, टू स्टेबल स्टेट, टू स्टेबल स्टेट। ठीक है, अच्छा, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, टू स्टेबल स्टेट। तो ये दो स्टेबल स्टेट कब आ रहे हैं, जब नंबर ऑफ नॉट गेट इवन है या ऑड है? इवन नंबर ऑफ नॉट गेट, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट। ठीक है, ओके। तो जितना ज्यादा डिले प्रोवाइड करना है, आप सिंपली क्या करो, आप उतने ज्यादा रख लो, ये क्या बोलते हैं, नॉट गेट। ठीक है, ओके, ये तो इवन नंबर ऑफ नॉट गेट की बात हो गई, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट की बात हो गई। ठीक है, अब अब अपन बात करते हैं जब ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट होगा तो क्या होगा। ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट। देखो, अगर आपने जीरो दिया तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, वन। अगर आपने जीरो दिया तो आउटपुट क्या आएगा, वन। अगर अब ये जो वन आएगा ये फिर से इनपुट के लिए जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, बोलो यार, आउटपुट क्या आएगा, जीरो। मतलब जो आउटपुट आया वापस रिटर्न होके जाएगा, तो आउटपुट वन जीरो वन जीरो। क्या ये कभी स्टेबल हो, मतलब ये क्या आपका स्टेबल है या अस्टेबल है? दिस इज स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बोलो यार।
अस्टेबल ना, ठीक है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। क्यों? क्योंकि अगर आपने जीरो दिया मतलब थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा, थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा, जीरो। थोड़ी देर के लिए मान लो आपने वन दिया, तो वन टीपीडी के बाद बेसिकली क्या हो जाने वाला, जीरो। फिर उसके बाद क्या हो जाने वाला, टीपीडी के बाद वन, फिर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या मैं ए लाइन बोल सकता हूं क्या, कि अगर नॉट गेट, अब जैसे मान लो ए तो चलो एक के साथ बता रहा हूं मैं, ये तो चलो एक के साथ बता रहा हूं, अगर मैं यही चीज तीन के साथ करूं तो, एक के साथ और तीन के साथ क्या फर्क है बताओगे आप? मतलब सेम सर्किट है, एक के साथ और तीन के साथ क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, डीले ज्यादा होगा, डीले ज्यादा होगा, बट क्या हमारा अभी भी जो वेवफॉर्म होगा वो स्क्वायर ही होगा, हाँ या ना? लाइक स्टेबिलिटी तो अभी भी रहेगी ना, वन थोड़ी देर बाद जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, तो स्टेबिलिटी तो हमेशा मेंटेन रहने वाली है। आ रही बात समझ में यार? ठीक है, तो इसका मतलब, इसको अगर ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट है तो अपन क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, ये समझो। पहला, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दूसरा, क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर। और क्या बोल सकते हैं, फ्री रनिंग सर्किट। आपको कोई क्लॉक पल्स देना था क्या इसमें? फ्री रनिंग सर्किट, या फिर क्लॉक जनरेटर, या फिर रिंग ऑस्किलेटर। ठीक है, रिंग ऑस्किलेटर, ये सारे क्या हैं, ये आपके बेसिकली क्या है, तो ये सारे एप्लीकेशन है किसके, बोलो यार, ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं, ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट के, या फिर व्हेन व्हेन नॉट गेट इज कनेक्टेड इन ऑड नंबर। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? जैसे एक मैं सिंपल सा सर्किट बनाता हूं, मान लो कि एक डेल टी प्रोवाइड करने वाला एक सर्किट है। क्या क्या है, मान लो ये आउटपुट, ये आपका इनपुट, ठीक है, ये मान लो डेल टी, डेल टी, डेल टी, और ये जो आउटपुट है दैट इज कनेक्टेड विथ इनपुट, सपोज। तो अभी मान लो स्विच आपका जीरो पे था, स्विच जीरो पे था, अभी जीरो से वन हुआ। अब बताओ, मान लो स्विच जीरो पे था, अभी वन हुआ, अभी आप बताओ वन से जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, वन से जीरो होने में कितना टाइम लगेगा? जैसे देखो, आप ऐसे समझो कि मैं बोल रहा हूं यहां पे वन आया, अभी वन यहां पे जाएगा, वन से जीरो कितने टाइम में हुआ, डेल टी में। जीरो से वन कितने टाइम में हुआ, डेल टी में। वन से जीरो फिर कितने टाइम में हुआ,
डेल टी में। लाइक कि अगर मैं बोलूं कि यार ये फाइनल बताओ 1 से 0 होने में कितना टाइम लगा होगा, तब बताओ क्या होगा। बता सकते हो यार, सिंपल है। 3 डेल टी। कितना? 3 डेल टी। ठीक है, सिंपल यार। तो लाइक कि 0 से 1 होने में कितना टाइम लग रहा, इस तरीके से। अभी ये 0 से लाइक कि आप ऐसे सोचो कि पहले ऑन था, अब ये 1 से पहले मतलब यहां से ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। पहले क्या था? ऑन था। फिर मैंने जब 1 यहां पे किया तो डेल टी के बाद हमारे सिचुएशन क्या हो चुकी है? 0। ये कितना हो गया? 3 डेल टी। अब इसके बाद ये बताओ कितनी देर तक के लिए ऑफ रहेगा, लाइक कि कितनी देर तक के लिए 0 रहेगा, बोलो। मतलब ए 0 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 कब आएगा? नेक्स्ट 1 कब आएगा? आफ्टर विच टाइम? अगेन 3 डेल टी। चलो बढ़िया। अगेन 3 डेल टी। अगेन 3 डेल टी। तो अगर यहां पे जो वेवफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगर टाइम पीरियड आपसे पूछे, व्हाट इज द टाइम पीरियड? बोलो, व्हाट इज द टाइम पीरियड? अगर मैं वेवफॉर्म का टाइम पीरियड पूछ रहा हूं तो बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड? वेरी गुड। कितना? व्हाट इज द टाइम पीरियड? 6 डेल टी। टाइम पीरियड इज 6 डेल टी। और अगर टाइम पीरियड आ गया तो क्या हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्वायर वेव 1 अपॉन टी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 6 डेल्टा टी। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 1/6 डेल्टा टी, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एक बात बताओ कि वैसे देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ डायोड लिए थे मैंने? कितने नंबर ऑफ डायोड्स लिए थे? 3। बट यहां पे 6 आया है, मतलब क्या होगा? 2 × 3। 2 × 3 × डेल टी। यस या नो? ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब लाइक t इज इक्वल टू 2। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ नॉट गेट। एंड del t, what is del t? Del t is the propagation delay of one not gate. समझ में आ गया यार? तो 2n del t। देखो अब जो याद रखना है वो आप समझ जाओ ना। पहला, व्हाट इज टाइम पीरियड? 2n del t या फिर tpd। और f इक्वल टू बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/2n tpd। 1/2n tpd। ठीक है। 1/2n tpd। What is n? n is the number of gates। समझ में आया? एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, बोलो यार। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, ईएस में आया हुआ था। 5 नॉट गेट है और एक नॉट गेट का जो प्रोपेगेशन डिले है
दैट इज 100 पिकोसेकेंड, 100 पिकोसेकेंड। तो what is the frequency of oscillator? चलो बताओ। तो what is the frequency? 1 upon 2 into n into t pd, यही था। तो n की वैल्यू 5, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्रॉस n इंटू टीपीडी, और n की वैल्यू 5 और टीपीडी की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू व्हाट इज पीको मीन्स, व्हाट डज पीको मीन्स? 10 के पावर -12, -12, ठीक है। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? लाइक 10 के पावर -9। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 गीगा हर्ट्स। क्लियर हुआ क्या सबको? ये अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? बोलो, ये अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो हमने और पढ़ लिया, हमने एंड पढ़ लिया, हमने नॉट पढ़ लिया। ये तीन हमारे क्या थे? ये तीन हमारे क्या थे? बेसिक गेट। अब दूसरे नंबर पे क्या था याद करो? बेसिक गेट के बाद क्या आया था? यूनिवर्सल गेट। दो थे, नैंड था और नॉर था ना, नैंड और नॉर। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। नैंड। तो नैंड होता क्या है? नैंड क्या क्या होता है, सब पे बात करते हैं। सब यूनिवर्सल गेट में सबसे पहले नैंड गेट। नाम से पता चल रहा है, इसका विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो। नैंड का संधि विच्छेद करो, क्या होगा? एंड, हाँ मतलब अब प्लस तो चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। एंड प्लस नॉट, ठीक है, एंड प्लस नॉट, ठीक है। बट ऐसे वैसे मतलब बोल रहा हूँ कि फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ जाएगा। नॉट और एंड मत लेना, क्योंकि नॉट लोगे तो इनपुट कितने होंगे? बोलो। एक, ठीक है ना। तो इसलिए नॉट मत लेना, एंड ही लेना है पहले ना। तो एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। तो अगर हम एंड की बात करें, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मान लो ए है ए और ए है बी ना, यहाँ पे लाइक कि इस तरीके से, देखो यार, ए है बी है, ए, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, बताएंगे? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे, वेरी गुड, क्या आएगा? ए बी, क्या आएगा? ए बी। मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर? ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी बार, ए बी बार। तो मतलब अगर मुझे इसको कंबाइनली बोलना हो, कंबाइनली, मैं कुछ ऐसे बताऊंगा,
चलो अब बताओ, अगर मैंने इनपुट ए दिया और बी दिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बोलो डायरेक्ट दोनों को कंबाइन, आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड, ए बी का बार, ए बी का बार। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब लाइक कि अभी मैं बता दूं कि एक होता है डिमॉर्गन थ्योरम। अगर डिमॉर्गन थ्योरम लाइक कि ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका क्या हो जाता है, लाइक कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये दोनों इक्वल हैं। या फिर अगर ऐसे दे दे ए प्लस बी प्लस सी का बार, तो ए क्या हो जाता है, तो दैट इज सिंपली लाइक कि ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार। ये दो चीजें अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एज इट इज आपको समझनी पड़ेंगी, लाइक ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। बाकी कैसे होता है वो आगे देखते रहेंगे अपन। क्या ये दो चीजें आप समझ सकते हो? जल्दी बोलो यार, डिमॉर्गन थ्योरम नाम लिखवाएंगे बाद में, अभी सिंपली ये दो चीजें आप मतलब क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि ए बी प्लस सी, चलो सब लोग इसका वो बताओ तो मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट बताओ जरा देखिए। आप ए के ऊपर ना ऐसे चलो बार ही लिखो, फिर क्या आएगा इसका बताओ। क्या हो जाएगा, देखो दिस इज लाइक की एक्स एंड वाई, दिस इज लाइक की एक्स एंड वाई, तो ए क्या हो जाता था, एक्स बार प्लस वाई बार। इसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी का बार। क्या इस बात से सब लोग सहमत हो, हाँ या ना? क्लियर? अब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया बी प्लस सी बार का क्या होता था, जल्दी बोलो, बी प्लस सी बार का क्या होता था, बी बार इंटू सी बार, यस या नो? देखो एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में तो एडिशन हो जाएगा, दो चीजें याद रखनी है आपको। तो लाइक कि इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, ए बार प्लस क्या हो जाएगा, बी बार इंटू सी बार। समझ में आया क्या? ऐसा कुछ आएगा आंसर, ए बार प्लस बी बार डॉट सी बार। अभी अगर हम बहुत आगे ना बढ़े तो क्या ये सबको क्लियर है? अभी मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा, बुलियन अलजेब्रा फिर चैप्टर अलग से डील करेंगे इसमें। पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर है? डिमॉर्गन थ्योरम के लिए समझा रहा था यार, किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दो, लाइक मैं फिर से बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखो सारे आपके सामने दे रखे हैं, मतलब जो छोटे छोटे हैं देखो नीचे लिख रखा है, अगर आप समझोगे तो यहां से बहुत इजीली समझ जाओगे, ठीक है। खैर अब आप बताओगे, अब ए मैंने बता दिया, अब आप बताओगे जो मैं पूछूंगा। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा, ए बी बार को अगर अपन डिमॉर्गन थ्योरम से ओपन करें तो क्या होगा? क्या हो जाएगा, सब लोग बताओ जरा। वेरी गुड, ए बार, हाँ कामा लगा दो यार, इस तरीके से सही है, मतलब कॉम्प्लीमेंट टाइप, ए बार प्लस बी बार। सबको क्लियर है? लाइक कि मैं इसलिए बता रहा हूं ना, अब जैसे देखो अगर आपसे पूछ लेगा कि ए बी का बार एक कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो शायद आप जल्दी से बता दोगे सर ये नैंड गेट को करता है। बट हम फंस जाते हैं अगर ये पूछ लिया कि ए बार प्लस बी बार कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यार ए बी तो इसी को कर रहा है ना, यस या नो? ए बी तो नैंड गेट को ही कर रहा है ना। डिमॉर्गन लगाने से फंक्शन चेंज नहीं होता है, डिमॉर्गन लगाने से फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगली बार जब नैंड गेट अपन देखेंगे तो क्या हम सिर्फ ए बी का बार ही खोजेंगे क्या, अपन उसमें क्या, अगर मुझे नैंड गेट खोजना है तो अपन और क्या खोजेंगे, और क्या फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, ए बार प्लस बी बार। क्लियर है?
ठीक है, ओके। तो इस तरीके से तो ए हो गया। मान लो क्या इसमें कोई बाउंडेशन है क्या कि लाइक कि दो इनपुट से ज्यादा नहीं ले सकते? नहीं, लाइक कि अगर मान लो ए बी सी लिया और यहां पे तो ए बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? व्हाट इज आउटपुट? बोलो। वेरी गुड। ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसको डिमॉर्गन के थ्रू ओपन कर दे तो क्या हो जाएगा? डिमॉर्गन के थ्रू ओपन कर दे तो क्या हो जाएगा? लाइक कि ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। डन। ठीक है, ए बार बी बार प्लस सी बार। ओके। अभी यहां तक नैंड गेट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जितनी बातें हमारी हुई हैं नैंड गेट को लेके, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? चलो बढ़िया। अब इसके सर्किट की बात करते हैं यार, थोड़ा सा ना सर्किट की बात करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखो, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए रिकॉल करें, नैंड गेट का जो स्ट्रक्चर था कैसा था? सॉरी, एंड गेट का, एंड गेट का जो स्ट्रक्चर था कैसा था? कुछ ऐसा था। सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। दोनों को इंपॉर्टेंस मिल रही थी कि एक भी अगर स्विच ऑफ हुआ तो बल्ब नहीं जलेगा, यस या नो? ये एंड का ही था ना, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ऐसे ही था। प्लस अब एक्चुअली ये जो नैंड गेट है, ये नैंड गेट और अच्छा नॉट गेट क्या था? नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट का सर्किट कैसा था? लाइक ये बल्ब है, ये आपका बल्ब है और बल्ब के पैरेलल में क्या लगा होता था? एक स्विच। ऐसा ही था कुछ। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि यार नैंड गेट का कंबाइंड स्विच कैसा होगा? नैंड गेट का कंबाइंड स्विच कैसा होगा? तो देखो यार, ये दोनों स्विच बहुत ध्यान से समझो, ये दोनों स्विच आप उठा करके यहां पे लगा दो और आपका हो जाएगा नैंड गेट। देखो कैसे, देखो कैसे। चलो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल सबका ही बनाते हैं ना, फिर बात करेंगे। लाइक इनपुट ए और बी इनपुट, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। अच्छा, मान लो मैंने सबसे पहले एंड का बोला, या फिर ऐसे, चलो इसको करते हैं यहां, तो चलो इसका लिख लेते हैं, किसका? नैंड का। बट मैं बोल रहा हूं कि पहले एंड का बताओ, फिर जो आएगा उसका क्या ले लेंगे? नॉट। जो आएगा उसका नॉट ले लेंगे। तो बेसिकली जो आएगा वो क्या हो जाएगा? एंड। क्या इस बात से सब लोग सहमत हो? बोलो यार, जो एंड आता है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें, उसका नॉट ले लें, तो क्या आ जाएगा? नैंड। तो पहले ये बताओ एंड कितना आता था? 0 0 क्या होता था? अभी स्विच को छोड़ो, 0 0 क्या होता था एंड में? 0 0 क्या होता था? 0। 0 1 क्या होता था? 0 1 क्या होता था? 0 एंड लाइक की, और 1 0 क्या होता था? 0 एंड 1 1 क्या होता था? दैट इज 1। अब सबका नॉट ले लो, सबका नॉट ले लो। 0 का क्या हो जाएगा? 1। 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। तो एक्चुअली जो ये आया है, ये है क्या? दिस इज नैंड गेट, यस या नो? क्लियर है?
मतलब नैंड गेट एंड का कॉम्प्लीमेंट है। देखो, एंड गेट जहां पे 0 है वहां पे 1 है, और जहां पे 1 है वहां पे 0 है, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट। खैर, अब मैं ये देखता हूं कि जो मैंने सर्किट बनाया क्या ये स्विच को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो आप बताओ। देखो जरा, स्विच ए ऑन, और सॉरी ऑफ, ए स्विच दूसरा भी ऑफ। अगर दोनों ऑफ रहेंगे तो बल्ब ऑन हो रहेगा, ऑफ रहेगा। सर्किट को देख के बताओ, ट्रूथ टेबल को नहीं। क्या हो जाएगा? ऑन। क्या रहेगा? ऑन। ठीक है, तो ऑन है। जब एक स्विच ऑफ रहेगा, एक स्विच ऑन रहेगा, तब सर्किट क्या रहेगा, तब बल्ब क्या रहेगा, ऑन या ऑफ? तो अगेन ऑन। दूसरा वाला तो भी ऑन। अगर दोनों के दोनों ऑन हो गए तो क्या बल्ब में करंट जाएगा क्या? दोनों ऑन हो जाएंगे तो नहीं। और अगर बल्ब में करंट नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो मतलब हमने जो ए सर्किट बनाया हुआ है, ए सर्किट सही है किस गेट के लिए? किस गेट के लिए? नैंड गेट के लिए। ठीक है, ओके। तो अगर सपोज मैंने तीन इनपुट ले लिया, ए बी सी। सपोज मैंने तीन इनपुट ले लिया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? ओके, मान लो मैंने तीन इनपुट लिया, तो तीन इनपुट मतलब आपका क्या हो जाएगा? यहीं पे एक सर्किट और जोड़ दो। समझना जरा, यहीं पे एक सर्किट और जोड़ दो। मान लो तीन स्विच हो गए, ए बी सी। अब बताओ, द ओनली कंडीशन व्हेन बल्ब विल गोज ऑफ व्हाट? जब तीनों स्विच ऑन हो या तीनों स्विच ऑफ हो? एक अकेली कंडीशन है जिसपे आपका बल्ब ऑफ रहेगा। तीनों बल्ब, सॉरी, एक बल्ब ऑफ रहेगा। वो कौन सा केस है? जब तीनों क्या रहेंगे? स्विच ऑफ, सॉरी, तीनों स्विच ऑन, तीनों स्विच ऑन। ठीक है ना? इसका मतलब क्या मैं यहां पे डायरेक्टली ऐसे लिख दूं क्या कि लाइक कि 0 0 0 0 0 0 0 1? बोलो यार, किसी को कोई समस्या है कि सर इतना क्यों कैसे लिख दिया? यार मैं बोल रहा हूं कि उल्टा कर दिया क्या मैंने? ओके, सॉरी। देखो, मतलब लाइक कि 0 0 स्विच ऑफ तो ऑन रहेगा, तो लाइक 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 0। ठीक है, मतलब जो एंड गेट है वो सिर्फ और सिर्फ तभी ऑफ होगा जब सारे गेट क्या होंगे? हाई। यस या नो? ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, समझ तो गए आप। स्टेटमेंट क्वेश्चन में आते हैं ना? ठीक है, NAND gate is a logic gate whose
output is logic low only when all the inputs are at लॉजिक, बोलो हाई या लो, बताओ यार। लॉजिक हाई। क्लियर हो गया सबको? या फिर दूसरे तरीके से अगर लिखें तो क्या मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं क्या? इट इज अ लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज लॉजिक हाई, आउटपुट इज लॉजिक हाई when any of the input is at लॉजिक, बोलो लो या हाई? एनी ऑफ द इनपुट इज लॉजिक, बोलो यार लो। ठीक है, एनी ऑफ द इनपुट इज एट लॉजिक लो। क्लियर है क्या? देखो मैं मतलब मैं ना ये चाह रहा हूं कि मतलब गलती से भी ये क्वेश्चन ना छूटे, गलती से भी ना, समझ रहे हो? नहीं तो कहने को तो सिर्फ ट्रू टेबल ही होता है। तो उस तरीके से अपन को पढ़ना है कि सब कुछ कवर करेंगे, मतलब ये सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आसान है उनका तो कुछ छोड़ना ही नहीं है कि ठीक है मतलब कहीं से भी आ जाए, उस लेवल की प्रिपरेशन करनी हमने ना। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ओके। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि y अगर दो इनपुट हैं a एंड b, व्हाट इज द आउटपुट फॉर नॉट गेट? जल्दी बोलो, व्हाट इज द आउटपुट, सॉरी व्हाट इज द आउटपुट फॉर नैंड गेट? व्हाट इज द आउटपुट फॉर नैंड गेट? बोलो यार, व्हाट इज द आउटपुट फॉर नैंड गेट? ए बी का बार। क्या एक ही था? क्या एक ही था? इसके अलावा भी था कुछ? ए बार, और सॉरी मैं तो लिख ही सकता हूं, ए बार प्लस बी बार। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा सिंपल सा कि एक गेट जो मैं बना रहा हूं, एक किसका गेट है? और का, एंड का, नॉट का? किसका है ये? बोलो किसका है ये गेट? किसका है? नैंड का। किसका? नैंड का। एक सर्किट और बना रहा हूं मैं। इसका आउटपुट क्या है पहले, बाद में, गेट तो बाद में देखेंगे, आउटपुट क्या है ये बता दो। व्हाट इज द आउटपुट?
देखो ए है, अगर ए था तो ए जाता, बट यहां पे क्या जाएगा, ए बार, लाइक कि ए बार प्लस बी बार। ए है क्या यार वैसे, ए बार प्लस बी बार क्या होता है, नॉर आ गया तुम्हारा, क्या होता है, दैट इज ए बी का बार। तो क्या ये दोनों सर्किट अलग अलग हैं क्या, बोलो, क्या ये दोनों सर्किट अलग हैं, वैसे कौन सा गेट है, वैसे अगर देखा जाए, अभी बबल को साइड में रख दो तो कौन सा गेट है, और गेट, एंड गेट, कौन सा है, और गेट। तो क्या मैं नैंड गेट को, नैंड गेट को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज बबल्ड और गेट, बोलो यार, बबल्ड और गेट बोल सकता हूं, बबल्ड मतलब लाइक इनपुट साइड ना, ठीक है, बबल्ड और गेट। क्या ये लाइन सबको क्लियर है, ठीक है, दिस इज बबल्ड और गेट। इन तीनों में से, तीनों डायग्राम में से नैंड गेट का कौन सा है सर्किट, तीनों ही है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये आपका नैंड गेट से रिलेटेड और कुछ है, सर्किट भी बना लिया हमने, और डायग्राम भी हो गया। ठीक है, ओके। तो ये चीज हमारी किससे रिलेटेड बातें चल रही थी, रिलेटेड विथ नैंड गेट। अब नैंड के बाद किसका नंबर आता है, ठीक है, बट अभी नैंड गेट पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा ना ये भी देख लेते हैं। नैंड गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि आप इस गेट से, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज यूनिवर्सल गेट, व्हाट इज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि इट इज कैपेबल टू डिजाइन, इट इज कैपेबल टू डिजाइन it is capable to design any circuit या फिर any basic gate, इवन बेसिक क्या, एक्स्ट्रा भी, जैसे एक्सॉर एक्सनॉर भी बनाना है तो भी। तो डिजाइन एनी गेट, बस ऐसे लिख लो सिंपल लैंग्वेज में, कैपेबल टू डिजाइन एनी गेट, ठीक है, कैपेबल टू डिजाइन एनी गेट, ओके। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि नैंड गेट से अपन एंड गेट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, या फिर लाइक कि एंड गेट बनाना है, क्या बनाना है, एंड गेट, किसकी हेल्प से बनाना है, किसको यूनिवर्सल गेट बोल रहे हैं, तो
नैंड गेट को, नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोल रहे हैं। तो नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनाएंगे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखो यार, अगर एक एंड गेट तुम्हें बनाना है तो तुम इनपुट क्या दोगे, ए एंड बी, और आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि आउटपुट क्या आएगा। अगर वो एंड गेट है तो आउटपुट क्या आएगा, बस मुझे ये बता दो, क्या आएगा, ए बी, क्या आएगा, ए बी, ये आप उम्मीद कर रहे हो। अब नैंड मतलब लाइक कि इसमें एक, ये जो नैंड गेट है, नैंड गेट, ये बेसिकली क्या करता है। अच्छा, अब लेकिन सर एक काम करो, पहले एंड बनाई दो। ठीक है, एंड बना दिया। अभी आप मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट हियर, ए बी, ए बी, यस या नो। बट अगर मैंने इसे एज अ नैंड गेट लिया तो यहां पे क्या आएगा, क्योंकि हमें यूज सिर्फ नैंड गेट करना है। तो क्या आएगा, ए बी का बार। तो क्या हमें ए बी का बार चाहिए था, नहीं हमें ए बी का बार तो नहीं चाहिए था। लेकिन लेकिन अगर किसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट हम ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट कर पाए तो बेटर है। यार एक बात बताओ, यहां पे तुम नैंड गेट ले लो, नैंड गेट में नॉर्मली कितने इनपुट होते हैं, दो। बट उसे तुम कॉमन कर दो, कंबाइन कर दो। अब देखो, तो एक बात बताओ यहां पे क्या आएगा। चलो एक एक दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं, दूसरे तरीके से। मैंने बोला ए और बी, तो आपने बोला सर ए बी का बार। मैं बोला हूं कि ए और ए, तब आप क्या बोलोगे, ए इंटू ए का बार, हाँ या ना, बस ये बताओ, ए इंटू ए का बार। अब ए इंटू ए का बार, अब एक बात बताओ, ए जीरो जीरो क्या होगा, बस बोलते जाओ, जीरो जीरो क्या होगा, जीरो। वन वन क्या होगा, वन। तो क्या ए बार, ए, ए सिंपली इन दोनों की जगह एक ए नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दोनों इनपुट पे सेम, अगर दोनों इन पे इनपुट पे सेम इनपुट देते हो, दोनों टर्मिनल पे सेम इनपुट, तो आउटपुट में क्या आएगा, उस इनपुट का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, यस या नो। और मुझे मुझे ए बी का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ही तो चाहिए था, ए बी का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ही तो चाहिए था। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों इनपुट को क्या कर देंगे, सेम। बोलो यार, दोनों इनपुट को क्या कर देंगे, सेम, तो हमें क्या आ जाएगा, ए बी। तो बताओ, एक एंड गेट, एक विद द विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, अगर आपको एंड गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट लग रहे हैं, मिनिमम, लाइक कि दो। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मिनिमम कितने नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए, तो टू। क्या ये सबको क्लियर है, लाइक कैसे आ रहा है, क्या बात सबको क्लियर है। चलो यार, ये तो फिर तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये नहीं सीख गए कि हाउ टू मेक नॉट गेट विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, हाँ या ना। बोलो यार, ए ए ए, यहां पे क्या आ रहा था, ए का बार। तो कितने नैंड गेट, ए क्या है, दिस इज नैंड गेट,
कितने नैंड, और वैसे देखा जाए तो ए काम किसकी तरह काम किसकी तरह कर रहा है, बोलो किसकी तरह काम कर रहा है, अरे ए दिया तुमने कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, तो नॉट की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी नैंड गेट रिक्वायर्ड टू डिजाइन नॉट गेट, क्या बोलोगे आंसर? एक। ठीक है, टेंशन मत लो, डिजाइन नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, याद करवा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये तो सिर्फ दो हुए, अभी तो पता नहीं एक्सॉर एक्सनॉर, उसके बाद फिर नॉर को लेकर के फिर से पांच, तो थोड़ा सा हो जाता है, तो सब उस सब की लिए व्यवस्था है, देख लेंगे। फिलहाल तो एक बार सीख लेते हैं चीजों को। चलो, और गेट डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ओके, और गेट डिजाइन करना है, मतलब लाइक यहाँ पे है ए और बी, फाइनली क्या चाहिए मुझे, फाइनली क्या चाहिए, ए प्लस बी, बट लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि मुझे नैंड गेट ही यूज करना है। अब एक बात बताओ, अगर आप इनपुट ए देते, बी देते, तो यहां पे आउटपुट क्या आना था, जल्दी बोलो, प्लस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में, वेरी गुड। क्या आना था, ए बार प्लस बी बार, क्या इस बात से सब लोग सहमत हो, बोलो यार, ऐसा कुछ बात हुई थी ना हमारी, ऐसा नहीं कि ए बी बार नहीं आएगा, ओ भी आएगा, मतलब लाइक उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो मुझे ए बी चाहिए, तो मतलब मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे यहां पे क्या देना पड़ेगा, बार, यस या नो। देखो, अगर मैं ए बी दूंगा तो ए बार प्लस बी बार आएगा, मुझे ए बी चाहिए तो मुझे क्या देना पड़ेगा, ए बार प्लस बी बार, ताकि इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो ए का डबल बार, डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो ए आ जाए। अब एक बात बताओ, क्या हमें किसी एक इनपुट से, किसी एक इनपुट का विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट उसका कॉम्प्लीमेंट लेने आता है क्या? अभी थोड़ी देर पहले सीखा ना हमने कि दोनों इनपुट को क्या कर दो, कॉमन, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, बोलो, अगर यहाँ पे इनपुट ए है तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, ए बार, क्या हो जाएगा, ए बार। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे इनपुट बी है, हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, बी बार। तो अब बताओ देख के कि लाइक कि कितने चाहिए हमें नैंड गेट डिजाइन, नैंड गेट से और गेट डिजाइन करने के लिए, तीन, ठीक है। एक और गेट लिया, और उसके साइड में लाइक यहाँ पे एक नॉट गेट ले लिया, तो यहाँ पे आएगा क्या, मतलब यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे बताओ क्या आना था, ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे नो, यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। जरा इसको डिमॉर्गन से ब्रेक करके बताना क्या होगा ये, डिमॉर्गन से ब्रेक करके बताना क्या होगा ये, ए बार इंटू बी बार, नहीं पूरे पे नहीं ना, समझ में आया क्या, ए बार इंटू बी बार। तो अब एक बार बताओ,
अच्छा, इसको अगर वैसे दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं? ऐसे। ठीक है, ऐसे। और ये तो चलो ठीक है, इसके हिसाब से एक देख के देखो, लाइक कि एक क्या लग रहा है, एक प्रोडक्ट किस में आता है, एंड गेट में और गेट में? बोलना यार, प्रोडक्ट किस में आता है, एंड गेट में और गेट में प्रोडक्ट? बोलो। एंड गेट में। तो ये बेसिकली किसका प्रोडक्ट है ये, सिंपल इनपुट का या बबल्ड इनपुट का? बबल्ड। ठीक है, तो लाइक ये बबल्ड आप इनपुट दे रहे हो। अच्छा, बबल्ड से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बबल्ड का मतलब पता है क्या होता है, लाइक कि आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, नॉट गेट, दिस इज द मीनिंग ऑफ बबल्ड ना? समझ में आ गया सबको? बबल्ड का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, नॉट गेट। तो अब इसको आप लाइक कि आप ऐसे ट्रीट कर लो, दिस इज लाइक कि ए एंड दिस इज बी। ए बी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जल्दी बोलो, इसका आउटपुट क्या आएगा? मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? यहां पे इनपुट क्या हो गया, ए बार बी बार, और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ए बार इंटू बी बार। और ए बार इंटू बी बार बेसिकली है क्या? जल्दी बोलो। ए बार बी बार किसका डिमॉर्गन ब्रेक, डिमॉर्गन किस फंक्शन का डिमॉर्गन करने पे आएगा? ए बार बी बार किस फंक्शन का डिमॉर्गन करने पे आएगा? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। यस या नो? देखो, उल्टा सीधा सब सोचना पड़ेगा यार, ऐसे मत सोचो ना कि हमेशा हमारे पास ए प्लस बी बार ही, ए प्लस बी का बार ही आएगा तो अपन उसे ब्रेक कर लेंगे। यार अगर किसी रास्ते में जाते हो सीधा उल्टा भी तो आ सकते हो ना आप। क्लियर है क्या ये? तो इन चारों में से कौन सा नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? आउट ऑफ दीज फोर्स विच ऑफ द फॉलो, कौन सा नॉर नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक कि नॉर गेट को। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो सर्किट होगा, सर्किट नॉर गेट का, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसा होता है? अभी मैंने ट्रूथ टेबल पे बात नहीं करी है। चलो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। दोनों स्विच ऑफ, तो बल्ब क्या होगा, ऑन या ऑफ? बोलो। दोनों स्विच ऑफ, तो बल्ब ऑन। ठीक है, एक स्विच ऑन, तो बल्ब क्या होगा, ऑफ। इसी तरह दूसरे तो भी क्या होगा, ऑफ। दोनों के दोनों स्विच ऑन, तो भी बल्ब क्या होगा, ऑफ। मतलब यहां पे आउटपुट हाई तभी होगा जब सारे इनपुट क्या होंगे, जल्दी बोलो, सारे इनपुट क्या होंगे, लो।
ठीक है, सारे इनपुट क्या होंगे, लो। और हमेशा अगर इनपुट में से कोई एक भी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, लो। लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन नोट करके लिख लेते हैं, समझ गए हो तो लिख लेते हैं। लिखो, नॉर गेट इज अ लॉजिक गेट, नॉर गेट इज अ लॉजिक गेट whose output is whose output is logic high. NOR gate is a logic gate whose output is logic high only when all the inputs are logic low. Only when all the input are logic low. Only when all the input are logic low. ठीक है, या फिर whose output is logic low, लिखो, whose output is logic low if any of its input is logic high. NOR gate is a logic gate whose output is logic low if any of its input is logic high. अच्छा, NOR गेट किसके इक्विवेलेंट था, नॉर गेट किसके इक्विवेलेंट है, बबल्ड और गेट या बबल्ड एंड गेट, बबल्ड और या बबल्ड एंड, बोलो यार, बबल्ड एंड, ठीक है ना, बबल्ड एंड, ठीक है। नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट, क्लियर है। टू टेबल हो गया, और क्या बच रहा है, सर्किट भी हो गया। अच्छा, लाइक की ए बी क्या है, नॉर गेट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट इज ऑल्सो एन यूनिवर्सल गेट। तो देखते हैं फिर, सबसे पहले क्या बनाते हैं, नॉट गेट, नॉट डायरेक्ट इसमें, क्योंकि इसको मैंने याद करवाना ही है, ठीक है, इसलिए आप ऐसे बना के लाइक लिख लो, ये सारी डायग्राम आपको याद नहीं करने, टेंशन मत लो। तो ए नॉट गेट, ये क्या हो गया, नॉट गेट बनाया, किसकी हेल्प से, बोलो यार, किसकी हेल्प से, यूजिंग नॉर गेट, यूजिंग नॉर गेट, ठीक है, डन। और इसी तरीके से अगर आपको क्या बनाना है, और गेट, ये आपका क्या हो गया, और गेट। तो और गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट लग रहे हैं, देखो यार, like this is A, this is B and this is A plus B, ठीक है। तो टू टू नॉर गेट, टू नॉर गेट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसी तरह जब एंड बनाएंगे तो तीन
मतलब सॉरी, हाँ, एंड गेट अगर बनाना होगा तो आपको क्या लगेगा, 3 नॉर गेट, ठीक है। एंड गेट बनाना होगा तो 3 नॉर गेट लगेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है यार। तो ए हमने किसके किसके बारे में पढ़ा बेसिकली अभी, आपका नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। चलो यार कल स्टार्ट करते हैं एक्सॉर और एक्सनॉर ना।